बीजेपी वालों ने इन दोनों भाइयों को बुलाना है और इनसे पूछना है कितने आदमी थे। कहेंगे सरकार एक आदमी, वो एक और तुम दो, फिर भी खाली हाथ आ गए। छोटे वाला प्यारा पड़ोसी जो मेरा, उसको फिर बुलाएंगे, पास में बुला के कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। यहाँ बच्चे हिंदी बोलिए पंजाबी बोलिए, मिक्स ही ठीक है, मिक्स ठीक, सारे खुश होने चाहिए, मिक्स ठीक। यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने अपने कीमती समय में से हमारी टीम को आशीर्वाद देने के लिए टाइम निकाला। और क्षमा चाहते हैं, आपको इंतजार करना पड़ा। हर जगह पूरे शहर में अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। साथियों, मैं तो एक बात जानता हूं कि जिस प्रकार से, जिस उम्मीद से आप सभी लोग अपने भाई की, अपने बेटे की जो इंतजार करते हैं, मैंने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कितना प्यार और विश्वास आप सबको मेरे पर है। तो 3 महीने में बगैर नागा मैंने यही प्रयास किया कि किस प्रकार से जो पिछली, जो मैं कहूंगा सिस्टम फेल चलता आ रहा था, कुछ लोगों की नीयत में खोट थी, उन परिस्थितियों को किस प्रकार से मैं बदल सकता हूं। साथियों, प्रयास मैंने 100% किया, लेकिन उनमें से मैं समझता हूं कि 60%, 70% हम उन प्रयासों में कामयाब भी हुए। 30-40% कसर रह गई। कई काम होते जो कोई विधायक कई काम नहीं भी चाह के भी हल करा पाता, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरा आपका रिपोर्ट कार्ड ते विपक्ष वाले का रिपोर्ट कार्ड तुसी आपस च जरूर मिलाओ वोट पाने तो पहला। तुसी देखियो कि 5 साल पिछे उन्होंने की काम किया सीगा, ते ना 3 महीने मैं की काम किए ने, मैं की प्रयास किए ने। साथियों, स्पष्ट तौर पे थोड़े सामने है कि ना 3 महीनों के विच एक पासे तो बीजेपी का नारा गौ माता की जय, लेकिन किस प्रकार से हमारे बेसहारा पशु, हमारी गौ माता सड़कों पे कूड़ा और प्लास्टिक खाने को मजबूर थी। बड़ी शर्म की बात है कि एक पार्टी का नारा गौ माता की जय का है, सेंटर में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, पिछले विधायक साहब का समर्थन इनको, चेयरमैन जो पिछली थी विधायक जी की पुराने, उनका समर्थन भी इनकी पार्टी को था। जब 4 सरकारें और हमारी गौ माता का क्या हाल था आपके सामने, आपको खुशी होगी कि जिस कीमती वोट का आपने इस्तेमाल किया, अपने भाई को देने का काम किया, आपके सहयोग और आशीर्वाद से आपका भाई 1400 हमारे बेसहारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने में कामयाब हुआ। मैं कथा तो नहीं कराता माता जी, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे मन को तसल्ली है कि ये पुण्य का काम परमात्मा ने, सच्चे पातशाह ने आप सबके जरिए मेरे जिम्मे लगाने का काम किया। मेरी आत्मा को संतुष्टि है जब गौशाला में जाके देखता हूं जो गौएं
कूड़ा और प्लास्टिक खाती थी, आज वो साफ सुथरा चारा खा रही है। मुझे लगता है कि मेरी भक्ति जो है वो कामयाब हुई। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का वास वही होता है जहां साफ सफाई। वैसे तो आज आके विपक्ष वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी तो ट्रिपल इंजन सरकार बना दो, बड़े बड़े मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन इनसे कोई पूछने वाला हो कि पूरी शहर की जो सफाई 3 हिस्सों में बटी हुई थी, 2 हिस्सों की सफाई तो 2 एजेंसियां करती हैं और तीसरे हिस्से की सफाई नगर परिषद के पक्के कर्मचारी करते हैं। और तकरीबन एक वार्ड के अंदर 10 से 12 सफाई कर्मचारी लगते हैं एक वार्ड की सफाई करने में, क्योंकि एक वार्ड के अंदर औसत आती है 10 से 12 गलियां। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि जब मैंने चेक किए तो 150 सफाई कर्मचारी कम थे, 150 सफाई कर्मचारी। पर ये बड़े लोगों ने कभी चेक करना जरूरी नहीं समझा। आप समझ सकते हैं कि जब 150 सफाई कर्मचारी कम था, इसका मतलब आधे शहर की सफाई नहीं होती। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। आपने देखा कि नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। एनडीसी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे शरेआम, मैं तो कहूंगा हफ्ता वसूली जैसा काम किया जाता था। बड़ा बुरा हाल। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में अगर सबसे बदनाम नगर परिषद तो वो हमारे सरसा की। आज विपक्ष वाले मेरे पे टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि ये तो वीडियो बनाता रहता है, हमारे काम का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, मैं कोई गोवा बीच पे बैठ के, बिग डैडी कैसीनो में बैठ के वीडियो नहीं बनाता साथियों। मैं सरसा के हालातों पे वीडियो बनाता हूं कि इन्होंने किस प्रकार से 5 साल हमारे शहर को, हमारे शहर के लोगों की जेबों को लूटने का और काटने का काम किया। साथियों, एक तरफ तो ये कहते हैं कि कौन सा गोकुल सेतिया का 100 दिन का ट्रेलर, हमें कोई ट्रेलर का नहीं पता, और दूसरी तरफ कहते हैं ये वीडियो बनाता रहता है। इसका मतलब मेरे दोनों प्यारे पड़ोसी मेरी वीडियो बैठ के इकट्ठे देखते हैं। साथ इनके पेट में दर्द होता है। मैं अपने लेटर पैड पे अफसरों को काम लिख के भेजता हूं। तब्दीली आ रही है इनमें भी, मैंने देखा है, फर्श पे आ चुके हैं। जो 7200 की वोट की मार आपने मारी है, ये फर्श पे आ चुके हैं। अब इन्हें जमीन दिखने लगी। अब ये भी पूर्व विधायक नहीं लिखते, शर्म आती है, लिखते पूर्व गृह राज्य मंत्री और काम लिख के भेजते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है वो लेटर पैड में वो पावर नहीं रही, क्योंकि वो पावर सिरसा वाली जनता ने अपने इस सेवक को दे दिए। क्योंकि 5 साल आप फेल हो गए थे, आपने कभी किसी की बात नहीं पूछी, जनता को अपने पैर की जूती समझा और उसी चीज का भुगतान करना पड़ा। मैं तो कहता था कि घमंड तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नहीं रहा, ये किस प्रकार की बात करते हैं। और आज क्या कहते हैं मेरे प्रयासों पे, कहते हैं ये विकास नहीं है, इसकी बकवास। मुझे कहने में भी, बताने में भी शर्म आ रही थी कि इस प्रकार की शब्दावली अपने नाम के आगे लिखना, पूर्व गृह राज्य मंत्री, और शब्दावली इस प्रकार की इस्तेमाल करनी। साथियों, मैंने तो अपना 3 महीने में काम करके दिखाया, सफाई के अंदर बदलाव लाकर दिखाया, सफाई कर्मचारी पूरे करवाए जो इन्होंने कभी चेक करने जरूरी नहीं समझे। 1400 हमने गऊओं को गौशाला पहुंचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ सड़कें जिनका खुलासा किया जो कि अब तक बनी नहीं थी, लेकिन कागजों में 2-2, 3-3 बार बन ली थी, ठेकेदारों को पैसे का भुगतान हो गया था। वो कैसे हो गया? कई ऐसे ठेकों का खुलासा करने का काम किया जिनका ठेका हुआ ही नहीं था, बिना ठेके हुए के काम शुरू हो गए। कुछ ऐसे काम दिखाए जिनका वर्क ऑर्डर ही नहीं था, काम शुरू हो गया। या आपके पड़ोस में भादरा पार्क की बात ले लें, इसकी तिथि खत्म हो चुकी थी,
40 लाख रुपए ये लोग डकार गए। जिस दिन आपके भाई ने जाके चेक करा काम, अगले दिन पसीने छूट गए। अगले दिन कारपेट वाली घास जल्दी से लाके लगाई कि कहीं कार्रवाई ना हो जाए हमके। उससे पहले क्यों नहीं कभी लगी? सारा दिन नशेड़ी वहां बैठ के नशा करते थे। 45 का 45 लाख रुपया खा गए बेशरम लोग। आज एक और पार्क हमने चेक किया। मेरा काम क्या है, मैं भी इनके पीछे पड़ा हुआ हूं। जब ये सुबह कहते नहीं ये विकास नहीं, ये बकवास करता, मैं कहा थोड़ी और बकवास सही, आप ही सहो फिर मुझे। एक और पार्क आज हमने चेक करा। इसके अंदर लिखा है रेनोवेशन ऑफ पार्क नियर पंचायत भवन हाउसिंग बोर्ड एट बाटा कॉलोनी इन म्यूनिसिपल काउंसिल सिरसा। 24,61,000 इसका एस्टिमेट। 27/6/2023 पेमेंट स्टेटस कंप्लीट। पेमेंट हो चुकी 24,61,000 का ठेका। जो ये कहते हैं कि मैं बकवास करता हूं, सोशल मीडिया पे डाल रखा है, आप चेक कर लेना। 24,61,000 में से अगर 61,000 रुपए भी वहां लगाओ तो आपके सामने आपको दिख जाएगा। साथ कहने का मतलब कि किस प्रकार से एक कहते हैं कि दाल में काला, एक सारी दाल ही काली। नगर परिषद की प्रधान आप थी, एमएलए आप थे। अरे कुछ ढीला तो करके दिखाया होता तो आज मंत्रियों को लेके आने की जरूरत ना पड़ती, बैसाखियों को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती। हमने किसी लीडर को हमने निमंत्रण दिया, ये नहीं कि हमें घमंड है। हमने अपनी लीडरशिप को कहा कि आपने हमें टिकट देनी थी, वो आपने हमें टिकट दी, आपने अपना काम किया, आप अपने दूसरे हल्के संभालो। आपने टिकट दी, जनता ने हमें सराखों पर बिठाया, हमें विधायक बनाया। अगर हम में काबिलियत होगी, अगर 3 महीने हमने काम किया होगा, कुछ करके दिखाया होगा, तो जनता आपके कहने पे नहीं, हमारे कामों को देके जनता अपने आप वोट देगी। इसलिए हम और हमारी टीम आई। साथियों, हमारे लिए तो आप ही मंत्री हो, आप ही हमारे मुख्यमंत्री हो। राजनीतिज्ञ आदमी कभी किसी को कुछ नहीं देके जाता। अगर राजनीतिज्ञों को कोई कुछ देके जाता तो वो जनता है। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि आज विपक्ष बुखलाया पड़ा है, उलझुल बातें कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक मेरे बारे में बुरा भला करते हैं। ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? कल हमारे पूर्व विधायक जी के छोटे अनुज भाई आए थे। मुझे किसी ने कहा, ऐसी शब्दावली में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक कहावत है, कहते भाईदे नूं वाण इक्को वर्गी। अगर ना गल दा जवाब दो तो अगले हल्के च लैन लग जाते, अगले सोच लेते, वहम कर लेते कि शायद ये डरता है। मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे थे, कहते इसको गुंडे को हम देख लेंगे। बताओ मैंने कौन सी गुंडागर्दी करी? बताइए। आप चुप हो, मैं गुंडा हूं क्या? बताओ। ऐसे ना क्यों, फिर थोड़ा सा बता बतू दिया करो। मेरे को ये लगता है कि पता नहीं आपको क्या हो गया। मतलब कुछ भी मन में आ रहा है वो बोल रहे, पर अपने आप को तो पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। भला मानस आते कल कहता पता नहीं क्या वाला आया मेरे प्यारे पड़ोसी के मन में, छोटे वाले के। कहता अब मैं आ गया, अब मैं इसको देख लूंगा। मैं कहा भाई जी सदके देख, क्या तेरा बुरा कर दिया? मैंने तो अपना काम किया है 3 महीने में। और कहीं ना कहीं पता तो इनको अब आगे चुनाव के बाद लगेगा जब नतीजे आएंगे। इनके साथ तो वो होनी है जो शोले फिल्म में हुई थी। शोले फिल्म देखी है ना आपने सबने? सुनोगे? ऐसे ढीले रहोगे तो नहीं सुनोगे। सुनाओ। आप उदास लगते हो मेरे से, मजा नहीं आता। आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं है, ये चिपके पड़े हैं, धक्के से उनके साथ चिपके पड़े हैं। ये कहते थे हम तो सुप्रीमो है पार्टी के, हम तो 30 कैंडिडेट उतारेंगे। क्या हो गया? दोनों भाई एक ही विधानसभा में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी ये मजबूरी बने पड़े, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो कल आके आपके भाई को दबके मार रहा था,
मैंने कहा मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि जो ये ठाठा मारदा कट है ना, ये मेरा प्यार ते विश्वास लोगों का कायम है मेरे प्रति। लोगों को दिख रहा है कि इस आदमी ने चंगा काम करे, 3 महीने ने कोशिश की है, दिन रात एक किया है। अगर मैं दिन रात वाकई किया थोनू लगता है तो एक बार तालियां मार के हौसला उठा दो, होना है सवाल। और जो ये तालियां बजी है, ये तालियों का असर जिस दिन नतीजा आया उस दिन दिखेगा। और जब नतीजा आया फिर बीजेपी वालों ने इन दोनों भाइयों को बुलाना है और इनसे पूछना है कितने आदमी थे। फिर कहेंगे सरकार 1 आदमी, कहेंगे वो 1 और तुम 2, फिर भी खाली हाथ आ गए। क्या समझा था? सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी। तू, ये दोनों भाइयों की तरफ करेंगे, तू। फिर वो छोटे वाला प्यारा पड़ोसी जो मेरा, उसको फिर बुलाएंगे, पास में बुला के कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। फिर सरकार सरकार मैंने आपका नमक खाया, आपका नमक खाया सरकार। फिर वो पिक्चर में बोलते ले अब गोली खा। नहीं, वो नहीं मैं बोलूंगा, वो पिक्चर में बोलते। वो कहेंगे नमक नहीं, तुमने दोनों भाइयों ने नमक हलाली करी है, नमक खा के खराब किया। महल में क्या समझते हो, एक गेट पे दूसरा झंडा, एक पे दूसरा झंडा। तो कुल मिला के तालियों में जोर रखना और बटन दबाने में जोर रखना, मरवा ना देना। सुनने का मजा तब आएगा, अब तो मैं दिखाऊंगा। इनको मुंह नहीं लगाएंगे वो जो इनके हालात। मैं तो इनको छेड़ता नहीं, तो मेरे को जरूरत नहीं। अब आपने एमएलए बना दिया, मैंने अपना काम देखना, पर इन्होंने छेड़ दिया तो छिड़ गए, तो फिर अच्छे से छेड़ लो। फिर किस चीज का परहेज है सर? ठीक है, थोड़ा रौनक मेला भी होना चाहिए, चुनाव का समय है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा आप सभी से कि सबसे पढ़ी लिखी हमारी बड़ी बहन जसविंदर कौर जी आपकी प्रत्याशी है। खासकर महिलाओं के मान सम्मान के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने महिला को टिकट दी है। और उसके साथ साथ मैं तो कहूँगा बड़ा बीबा साडा वड्डा भरा है, इन्हां दे परिवार ते बीबा नहीं हस रहे हो, देखने जी बीबा लग रहे। बहुत शरीफ आदमी, बड़ा शरीफ परिवार। क्यों चाचा श्री अंकल जी? स्वर्गीय सरदार कीकर सिंह जी का मैं कहूँगा एक ब्रांड थे। उनकी सेवा पूरे इलाके के अंदर मशहूर। आधी रात को हर एक व्यक्ति के साथ, जिसकी कोई बात नहीं पूछता समाज में, उसके साथ उठ के चल पड़ते थे। और वही गुण उनके छोटे भाई में, उनके बेटे में, सारे परिवार में है। बड़ा सुनहरी मौका है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे परिवार को आगे लेकर आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए, हमारी टीम को मजबूत कीजिए। आपकी सेवा में 4 चांद लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।